हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी में भारत के भूगोल में। हम लोग देखेंगे क्या कि भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है और भारत की सब भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला किस किस राज्य में स्थित है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं ये पर्वत श्रृंखला जो टॉपिक है, इस पे क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चोटी किसकी सबसे ऊंची है, कौन किस राज्य में स्थित है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी चोटी किस राज्य में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये हम लोग जो देखेंगे ये मानचित्र भारत का मैप बनाएंगे और मैप में एक एक दर्शाते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत का मानचित्र पहले बनाते हैं और फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर टॉपिक लिखना चाहे तो लिख लीजिए भारत की पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक भारत की पर्वत श्रृंखला। तो ये हमारा हो गया भारत की पर्वत श्रृंखला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो पहले हम लोग एक भारत को मानचित्र से बनाते हैं। एक भारत के मानचित्र में अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि एक से ज्यादा मानचित्र में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, हमारा हो गया लगभग भारत का मानचित्र, ऐसे ही बन जाता है। ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र ठीक ठाक है लगभग, तो आप लोग इतना समझिएगा। तो ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो देखिए यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला, पहले देखिए हिमालय का निर्माण कर, यहाँ पे ऊपर जो हमारा है ये हमारा हिमालय पर्वत है। यहाँ से यहाँ तक लगभग हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत यहाँ से थोड़ा सा ये हमारा, यहाँ जो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप वाला समूह है, यहाँ भी थोड़ा इसका हिस्सा है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि ऊपर वाला जो हिमालय है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए ऊपर वाला जो है यूरेशिया प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट मतलब समझ लेंगे आप लोग कि जो यूरो, ये ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है यूरोप प्लस एशिया का हिस्सा, उसे बोलते हैं हम लोग यूरेशिया का हिस्सा। तो ऊपर वाला हमारा हो गया यूरेशिया वाला प्लेट जो हमारा इसके ऊपर का हिस्सा है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट। इसको हम लिखेंगे इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट है, ये जो हमारा प्लेट है ये पहले, अगर आप लोग इतिहास विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे कि भारतीय प्लेट जो था वो पहले हमारा अफ्रीका का भाग हुआ करता था। तो अफ्रीका का भाग हुआ करता था, ये बहुत समय पहले अफ्रीका से टूटकर ये जो भारतीय प्रायद्वीप था वो क्या हुआ कि यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ा। और यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ने के पश्चात क्या हुआ कि ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो बीच में हमारा यहाँ पे सागर हुआ करता था। पहले जो था वो हमारा सागर था। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो टकराने के पश्चात क्या हुआ कि इनका वलन हो गया, मतलब यहाँ पे वलन होने के पश्चात यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत का निर्माण हुआ क्या, कैसे हुआ, तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से एक प्लेट नीचे धंस गई और एक प्लेट ऊपर आ गई। जैसे ये प्लेटें हमारे दोनों हो गई तो ये ऊपर से नीचे जाते हुए एक प्लेट नीचे चली गई और एक प्लेट ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठने के पश्चात हमारा जो है वो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये हमारे हिमालय जो ये बता रहे हैं कि जो ये हिमालय पर्वत है ये दो भागों में बटा हुआ है। नीचे वाला जो है वो इंडियन प्लेट के मतलब हिसाब से हिमालय पर्वत है और ऊपर वाला जो है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो हम लोग देखेंगे जो यूरेशिया वाला, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है उसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बाह्य हिमालय का नाम यूरेशिया का भाग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के कुछ हमारे जो लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख में कुछ उसके मतलब पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ क्रम से हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग क्रम से उसका नाम ध्यान दीजिएगा। तो क्रम से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख में ऊपर यहाँ पे हमारा है काराकोरम श्रेणी, इसको हम ऐसे से बनाते हैं। ये हमारा हो गया काराकोरम श्रेणी, यहाँ लिखते हैं काराकोरम श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मार्कर चेंज करके लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया काराकोरम श्रेणी। इसी में आएंगे तो यहीं पे हमारा एक हो जाएगा ये हमारा लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख। तो ये हमारा हो गया लद्दाख श्रेणी। ऊपर क्या था काराकोरम, नीचे लद्दाख। फिर और नीचे आएंगे तो और नीचे हमारा आ जाएगा जास्कर श्रेणी, जास्कर, ठीक है, ये हमारा हो गया जास्कर श्रेणी। और नीचे आएंगे तो यहीं पे हमारा हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। इसको इधर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं ना पीर पंजाल, पीर पंजाल,
ठीक है। अगर और नीचे देखना चाहें तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये तीनों जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। अगर और नीचे ये हमारा जो पीर पंजाल वाला हिस्सा है, और इसके नीचे एक हमारा धौलाधर है, ये हमारा हो गया धौला, ये थोड़ा ज्यादा मतलब बड़ा बन जा रहा है ना, इसको और अंदर ही होना चाहिए था। तो ये हमारा हो गया धौलाधर, धौलाधर। ये धौलाधर जो हिस्सा है, ये सब हमारे हिस्से कहाँ गए हैं, इसको आप लोग समझ लिए हैं तो मिटा देते हैं। और ये हमारा धौलाधर वाला जो हिस्सा हो गया, ये हमारा हो गया, ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय का, और ये हिमालय वाला हिस्सा हो गया है। इधर नीचे जब आएंगे तो ये हिमालय का हिस्सा हो गया, और यहीं पे हमारा पड़ जाता है, ये थोड़ा ऊपर हो गया तो यहीं पे हमारा पड़ जाएगा ऐसे ऐसे, ये हमारा शिवालिक वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। अगर आप लोग ये हिमालय को पढ़ेंगे विस्तार से तो हिमालय में बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये शिवालिक हिमालय है, इसके अंदर मध्य हिमालय है, उसके ऊपर बृहत हिमालय है, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है। तो हम लोग हिमालय नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग भारत के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हिमालय को भी पढ़ेंगे तो हिमालय का ही एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग आप लोग को ऐसे बताएं तो हिमालय का पहले विस्तार एक समझ लीजिए ऐसा, मतलब ये देखिए ऊपर हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांस हिमालय। इसके नीचे आएगा हमारा बृहत हिमालय, ये हमारा हो गया बृहत हिमालय। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा शिवालिक वाला रीजन, शिवालिक, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं ये शिवालिक वाला रीजन हो गया, बीच में था हमारा मध्य हिमालय, उसके ऊपर बृहत हिमालय, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये हमारा यूरेशियन प्लेट का भाग है, इसलिए उसे हम बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये मतलब आप लोग को बता दिए कि हिमालय का विस्तार कैसे है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहे नोट करें, नहीं तो आप लोग ये भारत के बारे में देखें। अभी हिमालय का एक अलग से वीडियो बना देंगे तो आप लोग हिमालय की पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेंगे। तो ये हमारा हो गया कितना, काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये हमारा हो गया धौलाधर। ये हमारा उत्तराखंड वाला रीजन है। उत्तराखंड वाले रीजन में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा, ये हमारा ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें कहीं, इधर लिखते हैं हम लोग तो इसको लिखेंगे कुमायूं, ठीक है, कुमायूं हिमालय। तो आप लोग इसका नाम ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर से ध्यान दीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ऊपर से देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये हमारा हो गया धौलाधर। इधर जब आएंगे ये कौन सा हिस्सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा पड़ जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा कुमायूं हिमालय। अगर इसमें अगर पूछे कि यहाँ पे देखिए जो हमारा ये काराकोरम वाला हिस्सा है, काराकोरम वाले हिस्से में ही हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर ये देखिए देखना पड़े तो यहीं पे हमारा एक है, ये हमारा पीओके वाला हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के पास है, ठीक है, पीओके वाले। तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी K2, K2, इसको हम लोग बोलते हैं गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन, ठीक है। ये हमारा हो गया K2, गार्डविन आस्टिन। तो इसको हम लोग K2 जो हमारा है, इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो इसकी ऊंचाई होती है 8611 मीटर, यानी कि 8611 मीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं 8611 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये हिमालय में नहीं स्थित है। आप लोगों को बताया कि ये हमारा जो था वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। अगर हम लोग हिमालय की देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एक सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, यहाँ पे देखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हमारा है ये सिक्किम में पड़ता है, और ये भारत का मतलब हिमालय का हिस्सा है, और ये हमारा भारत में है। तो अगर पूछे कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। और ये जो हमारा ये ट्रांस हिमालय यानी यूरेशियन प्लेट का भाग है, लेकिन ये है कहाँ, तो पीओके में है। और पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास इस समय पे, वो पाकिस्तान अपना उसको अधिग्रहित करके रखा हुआ है भारत का भाग, लेकिन उसको पाकिस्तान रखा हुआ है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 गार्डविन आस्टिन, लेकिन पूछे कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। अगर कंचनजंगा की ऊंचाई हम लोग लिखना चाहें तो 8586 मीटर, 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये हम लोग इतना देख लिए कि ऊपर से नीचे तक हमारे ये 3-4 पर्वत श्रृंखला हो गए। यहाँ पे कुमायूं हो गया, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और ये हमारा कुमायूं हिमालय। और ये जो हमारा था ये शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक रेंज जो हमारा मैदानी भाग है, मैदानी भाग से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद इतने हम लोग ऊपर का पढ़ लिए, फिर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे
ये जो दिल्ली वाला रीजन हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा ऊपर है, और ये हमारा शिवालिक वाला हो गया। तो यहाँ से हमारे दिल्ली में दिल्ली से चालू होकर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे से आती है गुजरात तक, ठीक है। ये पूरा दिल्ली से होते हुए गुजरात, ये राजस्थान होते हुए गुजरात तक आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वत। ये हमारा हो गया अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की एक विशेषता क्या है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इसको हम लोग वलित पर्वत बोलते हैं, वलित पर्वत। वलित पर्वत ये हमारी भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ठीक है। अगर ये पूछता है पेपर में कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली। अगर ऐसे पूछे कि भारत ये अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है। इसकी अगर ऊंची चोटी पूछे तो इसकी ऊंची चोटी राजस्थान में एक स्थान है, राजस्थान में है, यहाँ पे हमारा है धूप, ये राजस्थान में है हमारा माउंट आबू, माउंट आबू। अगर ये माउंट आबू, और इसका नाम कभी कभी हम लोग देखेंगे गुरु शिखर भी देता है, गुरु शिखर। तो हम लोग माउंट आबू लिखे या गुरु शिखर लिखे थे, आप लिख देते हैं गुरु शिखर। तो आप लोग दोनों नाम ध्यान रखेंगे, माउंट आबू और गुरु शिखर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माउंट आबू और गुरु शिखर। तो ये हमारे कौन सा पर्वत श्रृंखला हो गया, ये हमारा है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत की ये इसकी मतलब अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत ऊंची सबसे चोटी इसकी है अरावली पर्वत की, या तो है गुरु शिखर या माउंट आबू। तो ये हमारा हो गया। और ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब यहीं पे हमारा एक, यहाँ पे जो हम लोग ये आएंगे तो यहीं पे हमारा एक पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं गिर पर्वत श्रेणी, गिर पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा गिर पर्वत श्रेणी। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, हम उत्तर भारत का बताएंगे, फिर दक्षिण भारत का बताने के लिए इसको मिटा के फिर से चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने में हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक हम आप लोग को पढ़ा देंगे उत्तर भारत तक का। तो उत्तर भारत में आप लोग पहले इतना देख लिए, आप लोग फिर से देखिए इसको। यहाँ पे हमारा क्या है, ये ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे हमारा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन हमारे जो है वो ट्रांस हिमालय के हिस्से के हैं। और इसी में सबसे ऊंची चोटी भारत की पाई जाती है, जो कि केटू यानी गाडविन आस्टीन, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है केटू गाडविन आस्टीन, ठीक है। तो केटू गाडविन आस्टीन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके में स्थित है, जो कि पाकिस्तान उसको अधिकृत करके रखा हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो ये वाला रीजन है, ये हमारा है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड वाला रीजन। तो उत्तराखंड की सबसे ये इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें कुमायूं पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला और सारी हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं, चूंकि ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहीं पे कुमायूं हिमालय में स्थित है, जिसको बोलते हैं नंदा देवी। यहाँ पे हम लोग लिखे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम लोग इतना देख लिए, फिर यहाँ पे हमारा जो ये सिक्किम वाला हिस्सा था, सिक्किम बताया आप लोगों की सिक्किम जो है वो कंचनजंगा भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, ठीक है। और ये अगर हम लोग इसका माउंट आबू गुरु शिखर की ऊंचाई जानना चाहें तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आप लोग इसको भी आप लिख सकते हैं 1722 मीटर। तो ये आप लोग ऊंचाई ज्यादा मतलब ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के हम जो इसकी ऊंचाई बताएंगे 4-5, उसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे एक हो गया कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर, यहाँ पे केटू गाडविन आस्टीन की ऊंचाई इसको हम लोग बताए 8,611 मीटर, माउंट आबू गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। ऐसे ही 2-3 और बताएंगे, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिर पर्वत, जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर, ये हमारा हो गया था कौन सा, ये हमारा था शिवालिक वाला श्रेणी। इसी के नीचे हम लोग आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे हमारा है विंध्य पर्वत, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है। अगर विंध्य पर्वत की हम लोग सबसे ऊंची चोटी जानना चाहें तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ठीक है। आप लोग ये समझिएगा इस ऊंची चोटी क्या है, तो सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सद्भावना शिखर। तो यहाँ तक हम लोग कहाँ तक आ गए, ये हमारा हो गया विंध्य पर्वत का क्षेत्र। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ ये वाला था जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, लेकिन जो इसके नीचे वाला श्रेणी, ये हमारी जो पर्वत श्रेणी है,
ये हमारी है, इसको तो आप लोग ऐसे तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, इसका नाम हम लोग एक ही रख देंगे। फिर देखिए ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। ये तीन जो हमारे हैं इन पूरे को मिलाकर बोला जाता है सतपुड़ा, इसको बोलते हैं सतपुड़ा। यहाँ हम लिखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये हमारा हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका तीन नाम रखा गया। देखिए यहाँ से अगर हम लोग चालू करें तो इसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी, इसको लिखे यहीं पे लिखते हैं ना, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारी हो जाएगी मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पर्वत श्रृंखला या मैकाल की पहाड़ी। अगर हम लोग इसमें देखें कि ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सतपुड़ा की ऊंची सबसे चोटी जो है वो हमारी है धूपगढ़। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, ये मार्कर चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा धूपगढ़, ठीक है। ये हमारा हो गया धूपगढ़। अगर हम लोग देखें ये महादेव और मैकाल, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, ये हमारा हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। ये हमारा हो गया अमरकंटक। और ये महादेव की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो इसकी ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसकी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पंचमढ़ी, ये हमारा हो गया अमरकंटक और ये हो गया धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये पूरी पर्वत श्रृंखला को हम लोग सतपुड़ा बोलते हैं। ये यहाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे अलग हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे राजपीपला की पहाड़ी, यहाँ पे बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, यहाँ पे बोलते हैं ये मैकाल पर्वत। तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो राजपीपला की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस पूरे में अगर देखें हम, महादेव की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ लिए। हम लोग को पढ़ना तो इसमें और है, लेकिन जगह बचा कम है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा जो उत्तराखंड वाला रीजन, ये यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, तो यहाँ पे एक हमारी पर्वत श्रृंखला है, इसको हम लोग बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पर लिखते हैं राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। और यही के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा कि ये, अब बताते हैं लोग आपको फिर से। यहाँ से हम ऊपर से देखिए एक बार फिर से, ऊपर से हमारा हो जाएगा ये काराकोरम रेंज, ये वाला काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर नीचे आएंगे हम तो काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ये तीनों जो हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ट्रांस हिमालय के पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा है ये पीर पंजाल, फिर धौलाधर। उसके बाद इधर हम आएंगे जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो नंदा देवी, और ये नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखना चाहें यहाँ पे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो हमारा हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर है। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो अरावली पर्वत है वो हमारा एक वलित पर्वत है, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अरावली पर्वत और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। इसको हम लोग देखना चाहिए इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर है। और इसमें देखें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। फिर इसी के नीचे हम लोग आएंगे जो कि गुजरात वाला रीजन है। गुजरात वाले रीजन में हमारा गिर पर्वत श्रेणी है, गिर पर्वत श्रेणी यहाँ पे स्थित है। अगर हम लोग देखें इसका विस्तार, जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का विस्तार वो जो दिल्ली के रायसीना हिल से लेकर, दिल्ली में यहाँ पे एक रायसीना हिल है, ठीक है, दिल्ली के रायसीना हिल से लेकर गुजरात के यहाँ गुजरात तक हमारा स्थित है। और ये जो अरावली पर्वत है इसी का भाग है हमारा रायसीना हिल। रायसीना हिल पर ही हमारा स्थित है राष्ट्रपति भवन। इसको आप लोग अगर जानना चाहें तो जानिए कि रायसीना हिल पर ही स्थित है हमारा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बनाया गया है जो कि बहुत भव्य है। आप लोग कभी जाके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इधर वाला पार्ट। अब इधर का हम लोग देखें तो ये बीच वाला जो हमारा ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्य पर्वत। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये हमारा हो गया विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, ये हमारा हो गया सद्भावना शिखर। फिर हम और नीचे आते हैं तो ये हमारा पूरा रीजन कौन सा हो गया, तो ये हमारा पूरा हो गया सतपुड़ा वाला रीजन।
सतपुड़ा वाले रीजन को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। 3 भागों में इसको बांटेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये राजपीपला की पहाड़ी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे महादेव की पहाड़ी, यहाँ पे देखेंगे मैकाल पर्वत। इनमें हम देखें अगर कि अलग अलग, इसका मतलब सबसे जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी धूपगढ़, और अलग अलग अगर देखना चाहें तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी पंचमढ़ी, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जाएगी अमरकंटक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमरकंटक, ये हमारा हो गया पंचमढ़ी और ये धूपगढ़। तो उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें इधर पे हम लोग दो आपको पर्वत श्रृंखला बताए, यहाँ पे हमारा जो ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में हमारा एक पर्वत श्रृंखला है राजमहल की पहाड़ी। उसके इधर हम आए तो यही नीचे हमारा छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, झारखंड वाले रीजन में हमारा एक पर्वत श्रृंखला है, उसको बोलते हैं राजगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हो चुके हैं। हमको यहाँ महाराष्ट्र वाले रीजन में एक बताना था, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक अलग से मैप बनाकर उसको भी बताते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप लोग साथ साथ में लिख रहे होंगे, और लिख नहीं रहे होंगे तो बाद में फिर इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आप लोग इसको अगर लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हम एक बार हट जाते हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम आपको इसको मिटा के फिर अगला मानचित्र बना के बताएंगे कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग हो गया होगा, हम इसको मिटाते हैं, फिर हम आप लोगों को बताएंगे अब दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कुछ हैं, कुछ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको देखते रहिएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है पेपर में, भारत की सब मतलब भारत में स्थित हिमालय, मतलब भारत में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछता है। तो आप लोग ये कुछ नाम याद रखेंगे कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि कहाँ स्थित है। तो इसको हम मिटा ही देते हैं, पूरा बनाते हैं फिर से, इसको मिटा के फिर हम लोग बना लेंगे एक नया, ऐसे मिटाने में पूरा सही से हो नहीं पाएगा। तो हम लोग एक नया मानचित्र बनाते हैं। नए मानचित्र के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग दक्षिण भारत का ही देखने वाले हैं ना, तो दक्षिण भारत थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर करके ऐसे, भारत का मानचित्र बनाने में थोड़ा ये दिक्कत होती है, इसको आप लोग ऐसे समझिए, भारत का मानचित्र है ये, इसको थोड़ा इधर ऐसे कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। इसको बड़ा इसलिए बनाया कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़े एक दो यहाँ पे भी पढ़ने हैं पर्वत श्रृंखला को, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा, इधर से इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत का मानचित्र। तो हम लोग पूर्वोत्तर भारत के ही पहले देख लेते हैं, उसके बाद इधर का देखेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत में अगर हम लोग देखना चाहें तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है, ये वाला रीजन हमारा हो जाएगा मेघालय का पठार, यानी मेघालय राज्य वहां पे स्थित है। सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा मेघालय पठार है उसी को हम लोग शिलोंग का पठार बोलते हैं, मेघालय के पठार को ही शिलोंग का पठार बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगी गारो, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे ये तीनों जो है गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 जनजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया देखेंगे ये कहाँ पे स्थित है तीनों, तो ये तीनों अलग अलग पहाड़ी हैं, गारो अलग है, खासी अलग है और जयंतिया अलग है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ पे स्थित है, तो तीनों मेघालय में स्थित है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो मेघालय, ये गारो वाली क्षेत्र में स्थित है एक हमारा नोकरेक, नोकरेक, ये नोकरेक जो पर्वत चोटी है ये इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस क्षेत्र की, तो मेघालय वाले क्षेत्र में जो गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत श्रेणियां स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहें अरुणाचल प्रदेश वाले, तो यहाँ पे हमारा डाफला, इसको हम लिखेंगे बारी बारी से, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डाफला, डाफला, यहीं पे हमारा एक पड़ जाएगा ऐसे करके, ये हमारा अबीर, अबीर। ठीक है, इसका ये डाफला पर्वत श्रेणी, अबीर पर्वत श्रेणी, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा मिसमी, मिसमी। ठीक है, ये हमारा हो गया मिसमी पर्वत श्रेणी। और अगर इधर हम आए तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा एक पटकाई बुम, इसको हम कहा इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पटकाई, पटकाई बुम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए डाफला पर्वत श्रेणी, ये हमारा हो गया अबीर पर्वत श्रेणी, ये हमारा हो गया मिसमी पर्वत श्रेणी, और ये हमारा हो गया पटकाई बूम पर्वत श्रेणी। तो ये हमारे हो गए अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पटकाई बूम पर्वत श्रेणी है ये हमारा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य को और म्यांमार वाले क्षेत्र के सीमा पर स्थित है। इसी के नीचे हम लोग आएंगे,
तो ये हमारा हो गया मिजोरम वाला क्षेत्र। मिजोरम वाले क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो मिजोरम वाले क्षेत्र में यहाँ पे हमारा है ये मिजो वाला क्षेत्र। तो मिजोरम में जो हमारा पर्वत श्रेणी है उसका नाम है मिजो पर्वत श्रेणी। मिजोरम यानी मिजो पर्वत श्रेणी। यहाँ पे हम लिखते हैं मिजो पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसका नाम जो मिजोरम राज्य है उसी के नाम पर रख दिया गया है मिजो पर्वत श्रेणी। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ेगा नागा, नागा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो नागालैंड है राज्य, तो नागालैंड में हमारा है नागा पर्वत श्रेणी। तो ये देखिए ये तीन जो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं, ये पटकाई बूम, मिजो पर्वत श्रेणी और नागा पर्वत श्रेणी, ये तीनों पर्वत श्रेणियां भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। इन तीनों से ही भारत और म्यांमार की सीमा बनती है, पूरी तो नहीं बनती लेकिन ये सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्वोत्तर भारत के कुछ मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। मेघालय में स्थित है गारो खासी जयंतिया, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। उसके नीचे हम लगाएंगे मिजो में स्थित है मिजोरम पर्वत श्रेणी, और नागालैंड में स्थित है नागा पर्वत श्रेणी। तो ठीक है, ये हमारे हो गए पूर्वोत्तर भारत के कुछ पर्वत श्रेणियां। तो हम लोग यहाँ पे अब इधर आते हैं जो कि पढ़ेंगे उत्तर भारत में। तो कुछ पढ़े थे उत्तर भारत में, एक दो और बताते हैं, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये हमारा गिर पर्वत श्रेणी था, यहाँ पे हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी था। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। महाराष्ट्र वाले रीजन में एक हमारी पर्वत श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे, ये हमारी हो जाएगी अजंता पर्वत श्रेणी। इसको हम ऊपर लिख देते हैं अजंता, ठीक है। ये हमारी हो गई अजंता पर्वत श्रेणी। तो अजंता पर्वत श्रेणी को हम लोग यहाँ पे देख लिए। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, ये हमारी एक अजंता हो गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये गुजरात वाला थोड़ा रीजन लेके ऐसे ऐसे करके ये हमारी हो जाएगी यहाँ तक। ये इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इसको हम लोग बोल देंगे पश्चिमी घाट, ठीक है। और यही हम जस्ट इधर आ जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा पूर्व वाला भाग। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे कटा हुआ देखेंगे, और ये हमारा पूरा यहाँ तक आएगा। इसको हम लोग बोल देंगे पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। तो ये हमारा पूर्वी घाट जो है, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र वाले रीजन में एक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट में, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे उत्तर में स्थित सबसे ऊंची उत्तर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी कलसुबाई, कलसुबाई, ठीक है। ये हमारी स्थित कहाँ पे, तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की सबसे उत्तरी चोटी है और सबसे उत्तर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग देखें इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो यहाँ पे हमारा एक स्थित है महेंद्रगिरी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ये महाबलेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर, ये हमारा हो जाएगा महाबलेश्वर। ये हमारी हो जाएगी महाबलेश्वर। अगर देखिए पेपर में आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप लोगों को कलसुबाई मिलता है तो आप लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, कलसुबाई, ठीक है। अगर पेपर में कलसुबाई नहीं रहता है तो आप लोग लगाएंगे महाबलेश्वर। पेपर में दोनों साथ में नहीं देगा। तो ये आप लोगों को समझिएगा कि अगर कलसुबाई है तो कलसुबाई और नहीं है तो महाबलेश्वर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इधर पूर्वी घाट में आते हैं। पूर्वी घाट में आप लोगों को पहले इसका सबसे ऊंची चोटी पड़ते होंगे, ये उड़ीसा में स्थित था महेंद्रगिरी। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हाल में खोजा गया है एक हमारा आंध्र प्रदेश में ये सबसे ऊंची चोटी इसकी जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा। तो हम लोग पहले इसका उड़ीसा वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा उड़ीसा वाला रीजन हो गया, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में सबसे इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये हमारा हो गया। और महेंद्रगिरी लेकिन ये पहले थी, इसकी ऊंचाई अगर लिखना चाहे आप लोग लिखिए 1501 मीटर, ठीक है। ये हमारे हो गए 1501 मीटर जो कि उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहले थी महेंद्रगिरी। लेकिन अभी क्या हो गई कि अभी हमारा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में एक मिल गया है जिंदगढ़ा। यहाँ पे लिखते हैं जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा जो है हमारी ये अभी मिल गई है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इसकी ऊंचाई अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 1622 मीटर है, ठीक है। 1622 मीटर। पहले कितनी थी, 1501 मीटर जो कि महेंद्रगिरी में थी। इसको खोजा नहीं गया था, तो बाद में इसको खोजा गया। तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए हमारा जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों जहां पे आके मिलती हैं, तो ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया और ये हमारा पूर्वी घाट जहां पे आके मिलेंगे इसके जो संगम ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी। यहाँ पे लिखते हैं नीलगिरी, ठीक है। ये हमारा हो गया नीलगिरी। नीलगिरी में हम लोग देखें तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये देखिए यहाँ पे हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाएगा।
ये हमारा केरल वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो हमारा ये है, ये हमारा पूरा हो जाएगा तमिल, ये कर्नाटक वाला रीजन। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वाले रीजन में हमारा कौन सा है, तीनों तीनों की सीमा पर स्थित है नीलगिरी पर्वत। इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नील, ये लिखे हैं ना सर यहाँ पे नीलगिरी पर्वत। तो ये हमारा हो गया नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अब इसकी पूछता है कि सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेटा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डोडा बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया डोडा बेटा। डोडा बेटा की, और ये डोडा बेटा हमारा कहाँ हो गया, तो डोडा बेटा हमारा हो गया नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है डोडा बेटा। अगर हम लोग यहीं पे नीचे इसको मिटाते हैं, राज्य ये तो हो गया तुम्हारे। अगर हम लोग यहीं पे देखें तो इसी के नीचे जो ये हमारा नीलगिरी है, इसके थोड़ा सा नीचे हमारा आता है, यहाँ पे पड़ता है अन्नामलाई। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछना चाहे तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा शायद कि नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी ना अन्नाई मुड़ी। ये जो है वो 2695 मीटर, ठीक है। ये हमारी हो गई 2695 मीटर। ये जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम लोग इसी अन्नामलाई जो लिखे हैं इसके थोड़ा सा नीचे देख लें तो इसी के नीचे हमारा यहाँ पे हमारा पड़ता है कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, या नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम इसको ऊपर करके लिखते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसके नीचे आएंगे तो हमारा पड़ेगा कार्डेमम, और ये पहले अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे आएगा कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्डेमम, कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी जो कि अन्नामलाई के नीचे स्थित है। अगर पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अन्नाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगर पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हम लोग नीलगिरी पर्वत पढ़े हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की इसकी जो ये डोडा बेटा है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कहाँ, पूरे दक्षिण भारत में लगभग इतने हमारे पढ़ने हैं। और अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा जो ये बताया था आप लोगों को, ये हमारा जो रीजन था ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले रीजन में हम लोग देखें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो हमारा है सैंडल पिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को शायद, हमें लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग समझिए, लिखते हैं इधर समझ लीजिएगा सैंडल पीक, सैंडल पीक। अगर आप लोग दिख रहा हो तो नाम सुनिए, सैंडल पिक जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पिक, ठीक है। तो आप लोग ये पर्वत श्रेणियां लगभग पढ़ चुके हैं, और उत्तर भारत का लोग पहले बताए थे, अभी जो होगा वो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हो गई। आप लोग इसका नाम ध्यान दीजिएगा। सबसे देखिए पश्चिमी घाट, इसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे ये जो अजंता की पर्वत श्रेणी है इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहें, अजंता की पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, और सभी पर्वत श्रेणियां तो एक या एक से अधिक राज्यों में फैली थी, लेकिन ये एक या दो से अधिक, लेकिन ये अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। अगर इसके बारे में कभी अलग से आप लोगों से पूछे कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है तो वो अजंता है, ठीक है। ये अजंता जो है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में फैली हुई है। ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है हमारा वो निरंतर नहीं है, पश्चिमी घाट हमारा निरंतर है, ठीक है। पूर्वी घाट कटा-फटा है, कल आप लोगों को बताए थे, अगर कल वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे कि यहाँ से हमारी नदियां जो जाती हैं, नदियों के ये कटाव से ये धीरे धीरे कहीं कहीं से कट गया है पूरा भाग। तो ये हमारा निरंतर यानी लगातार नहीं है, ये हमारा निरंतर है, ठीक है। और निरंतर होने के कारण ये पर्वत श्रेणी हमारी ऊंची है थोड़ी सी, और ये हमारी थोड़ी सी कम ऊंची है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पर्वत श्रेणियां। तो इसको हम लोग देखें दक्षिण भारत में फिर आए थे हम लोग, तो दक्षिण भारत में दोनों का जहाँ ये मिलान बिंदु है, जहाँ पे दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नीलगिरी पर्वत श्रेणी या नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो ये हमारा हो जाएगा डोडा बेटा यानी डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आते हैं, उसके नीचे हमारा है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके नीचे हम लोग आएंगे तो इसके नीचे हमारा पड़ेगा कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। यहाँ पर हम लोग दिए थे कार्डेमम और इलायची की पहाड़ी। उसके बाद इधर का हमारा हो गया, फिर हम लोग एक देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, तो सैंडल पीक, ये हमारा हो गया सैंडल पीक। फिर हम लोग पूर्वोत्तर भारत में देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमारा मेघालय वाला क्षेत्र है। मेघालय वाले क्षेत्र में हमारी ये जो मेघालय है इसमें 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनका नाम वहां की जनजाति के आधार पर रखा गया है। कौन कौन सी है, तो गारो, खासी, जयंतिया। इस तीनों में सबसे ऊंची चोटी किस पे स्थित है, तो गारो पर्वत श्रेणी पे स्थित है, और उसका नाम क्या है, तो नोकरेक पर्वत चोटी। फिर हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन कौन सा पड़ेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में एक पड़ेगा डाफला, एक पड़ेगा अबीर, एक पड़ेगा मिसमी और एक पड़ेगा पटकाई बूम। पटकाई बूम पर्वत श्रेणी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, या इसको बोल सकते हैं भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। उसके नीचे हम लोग आते हैं, एक मिजोरम राज्य है। मिजोरम राज्य में स्थित हमारा पर्वत श्रेणी है, उसको बोलते हैं मिजो पर्वत श्रेणी। उसके नीचे आएंगे नागालैंड है। नागालैंड में स्थित हमारा नागा पर्वत श्रेणी। ये तीनों जो है पटकाई भूम, मिजो पर्वत श्रेणी और नागा पर्वत श्रेणी, ये तीनों कहाँ स्थित है, तो ये तीनों भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ये हमारा पूरा हो गया दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग कुछ इसके पहले देखे हैं, तो आप लोग इसको भी लगभग ऐसे ही जैसे मानचित्र बनाए आप लोग ऐसे इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और फिर आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।